गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2। चैप्टर का नाम है बहुपद। तो इससे पहले भी क्लास 9 में आप लोग बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को कुछ आइडिया होगा ही वहाँ से बहुपद के बारे में। पर फिर भी यहाँ स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि बहुपद कहते किसको हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी हल करेंगे, 2.1 2.2 सारा क्वेश्चन बनाएंगे। पर उससे पहले बहुपद क्या है थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। चलिए, बहुपद में देखिए, बहुपद नाम से ही थोड़ा सा जाहिर होता है। बहुपद को अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, बहु प्लस पद। बहु मतलब होता है अनेक और ये पद, तो जिसमें अनेक पद हो उसको क्या बोलते हैं, बहुपद। तो ये अनेक मतलब तो समझ में आ रहा होगा आप लोग। ये पद किसको कहते हैं वो देखना जरूरी है, पद किसको कहते हैं। तो इससे पहले क्लास 9 में आप लोग चर और अचर के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, तो एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं चर और अचर। तो इस तरह का समीकरण आप देखें पहले से लिखा हुआ कहीं, 2x + 3y = -1। इस तरह से आप बहुत देखते आ रहे होंगे, अब क्लास 6 से 7 से 8 से 9 से सब देखते आ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये 2x + 3y = -1। तो ये जो x है और ये जो y है, ये क्या कहलाता है, ये चर कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं, चर कहते हैं। और ये जो 2 है और 3 है, ये दोनों, इसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, अचर। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि चर ए से ले A B C इस तरह से Z तक अगर हमको कुछ भी लिखा हुआ मिले तो उसको क्या बोलते हैं, चर। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ x और y ही रहे, A से लेकर Z तक का कुछ भी रह सकता है, T रह सकता है, S रह सकता है। उसी तरह अचर में देखिए, अचर में क्या हुआ, 1 2 3 इस तरह से जाते जाते आपको 100 भी आ सकता है, इस तरह से और भी जा सकता है। मतलब कहने का मतलब इन्फिनिटी तक जा सकता है। कोई भी नंबर मिले वो क्या कहलाता है, अचर। तो ऐसे अगर परिभाषा अगर जानना चाहिएगा तो चर किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू बदलते रहता है, और अचर किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। ये 2 है वो फिक्स है, इसका वैल्यू 2 ही होगा। यहाँ x की जगह y की जगह कुछ भी हो सकता है। तो आप बस इतना जानिए चर किसको बोलते हैं, x y z ये सब लिखा हुआ रहता है, a से लेकर z तक, उसको चर बोलते हैं, और अचर बोलते हैं 1 2 3 को। ठीक, अब हम लोग थे कहाँ कि पद किसको बोलते हैं। तो पद किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे पद किसको बोलते हैं। ये 2x और 3y है ना, तो ये 2x और 3y हम अलग अलग लिख दें तो ये दोनों ही पद है, ये दोनों ही पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। ठीक है, तो पद देखिए किसके किससे मिलकर बनता है। पद में देखिए ये 2 क्या है, अचर है, अचर, और x क्या है, चर है। तो अचर और चर के मिलने से क्या बनता है, पद बनता है। तो बस यहाँ एक बार देख लीजिए, ये घात भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमको घात नज़र नहीं आ रहा है, अचर नज़र आ रहा है, चर भी नज़र आ रहा है, पर घात आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो जहाँ पे घात नज़र नहीं आता है वहाँ पे घात क्या होता है, छुपा हुआ रहता है, वो 1 होता है, 1। अगर यहीं पे अगर घात 1 से ज़्यादा होता तो वो आपको दिखता, लेकिन 1 रहता है तो वो आपको नहीं दिखेगा। समझ गए। तो पद किसको बोलते हैं, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ रहे, 3x 4y -z इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ रहे, ये सब क्या अपने आप में एक पद है, ये सब अपने आप में एक पद है। तो पद आप लोग समझ गए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहीं पे ज़रा देख लीजिए, ये अगर 3x वजह से लिख दिए हैं तो बताइए ये पद है कि नहीं, ये पद है। ठीक है, ये पद है, लेकिन ये कैसा, इसका देखिए, इसमें एक ही पद हमको नज़र आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, एक पद। ठीक है, अगर इसी में दूसरा टाइप का इक्वेशन, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 2x + 3y, अगर इस तरह से रहता तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक पद, और ये एक पद मिलके कितना हुआ, 2 पद, तो इसको बोलते हैं द्विपद। ठीक है, अगर यहीं पे एक पद और बढ़ा दें, 2x + 3y -z, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिपद। क्या बोलेंगे, त्रिपद। बस आसान है, गिनती का मामला है। एक यहाँ एक दिख रहा है हमको तो एक पद, यहाँ पे देखिए एक पद ये अलग है, ये अलग है, तो 2 पद हुआ तो द्विपद, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो कितना हुआ, त्रिपद। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो बस हमको ये जानना है कि अगर एक पद से ज़्यादा रहे तो उसको हम लोग बहुपद बोल सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये सब क्या है, ये सब क्या है, बहुपद है।
इसके आगे भी हम लोग जितना भी बढ़ते जाएंगे वो सब बहुपद है। तो बहुपद आप लोगों को समझ में आ गया, बहुपद किसको कहते हैं, यानी एक पद से अधिक पद जहाँ हो उसको क्या बोलेंगे, बहुपद। तो ये भी मेरा बहुपद है, ये भी बहुपद है, इसके आगे हम लोग जितना भी जाएंगे वो सारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए, बहुपद तो हम लोग जान गए किसको कहते हैं, जिसमें एक पद से अधिक पद दिखे उसको बहुपद कहते हैं। अब आते हैं कि बहुपद होता कितना प्रकार है। तो देखिए, पहला जो होता है बहुपद वो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद कहते किसको हैं, इस तरह से लिखा हुआ रहे आपको, अभी जो देखें 2x + 3y बराबर -1, इस तरह से अगर लिखा हुआ रहे तो इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद, और एग्जांपल दें, अगर यहाँ पे s + 3t ये इस तरह से लिखा हुआ रहे, इसको भी क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बोल क्यों रहे हैं, रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं जिसमें चर का पावर, चर का जो घात है वो 1 रहता है। यहाँ पे देखिए कोई भी चर है, यहाँ पे देखिए चर का पावर क्या है 1, y का पावर क्या है 1। तो यहाँ देखिए पावर घात एक ही चीज़ को बोलते हैं, तो हम कभी पावर भी बोलेंगे घात भी बोलेंगे। तो x का पावर देखिए 1 दिख रहा है या y का पावर 1 दिख रहा है, तो जब पावर 1 दिखे तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। यहाँ कहीं भी पावर, किसी भी चर का पावर 2 दिख रहा है या 3 दिख रहा है, नहीं, तो पावर अगर 1 दिख रहा है तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, समझ में आ गया रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखिए ये रैखिक बहुपद हो गया। अब होता है द्विघात बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद किसको बोलेंगे, 2x लिखा हुआ है, ये 3y है, ये अभी क्या है, ये अभी रैखिक बहुपद है। लेकिन जैसे ही यहाँ चर का पावर अगर यहाँ 2 लगा देते हैं, तो यहाँ देखिए चर में कितना पावर है 2, यहाँ पे चर का पावर कितना है 2, यहाँ पे चर का पावर कितना है 1। ठीक है, तो हम लोग किसी भी बहुपद में हम लोग वो पावर देखते हैं जो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ कितना पावर है 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। मतलब जिसका चर का पावर 2 हो वैसे बहुपद को द्विघाती बहुपद बोलेंगे, जिसमें चर का पावर अधिकतम 1 हो वैसे बहुपद को रैखिक बहुपद बोलेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर यहीं पे लिखा हुआ है 5x² + 2y - z, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें पावर क्या है, अधिकतम 2, इसका अधिकतम पावर 1, इसमें पावर 1। ठीक है, लेकिन हमको क्या देखना है, अधिकतम पावर, क्या देखना है, अधिकतम। तो ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा पावर है वो कितना है, 2 है, यहाँ x का पावर क्या है 2 है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। अब आते हैं त्रिघाती बहुपद। ये बेसिकली 3 तरह का बहुपद होता है, ये 2 और ये तीसरा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, त्रिघाती बहुपद, तो ये क्या होगा, 5x³ - 2x² + 3, इस तरह से कोई भी एक बहुपद लिख दिए। ठीक है, देखिए 1 2 3 पद है, तो ये क्या हुआ, बहुपद है। बहुपद है, पर कैसा बहुपद है ये, देखिए इसमें x का जो पावर है वो कितना है 3, इसमें x का पावर कितना है 2, इसमें x का पावर कितना है, इसमें x है ही, छोड़िए उसको, तो यहाँ x का पावर 3, इसमें x का पावर 2, तो अधिकतम क्या है पावर, अधिकतम पावर 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। नाम से ही जाहिर है, रैखिक मतलब 1, द्विघाती मतलब 2, त्रिघाती मतलब 3। ठीक है, यानी जिस बहुपद में अधिकतम पावर 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद में अधिकतम पावर 2 है उसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे, जिस बहुपद में अधिकतम पावर 3 है उसको त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। तो बेसिक चीज़ जो जाना था वो यही था, बहुत लोग जानते भी होंगे, फिर भी बता दिए एक बार। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ तक हम लोग को जो भी बेसिक बात जानना था वो हम बता दिए हैं, अगर आगे और भी कुछ ऐसा आता है तो उसको भी बताएंगे। हाँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक जान लेते हैं शून्यक के बारे में, बहुपद का शून्यक, ये आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा, इसीलिए इसके बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक, ठीक है, किसको बोलते हैं बहुपद का शून्यक।
जैसे अगर यहाँ एक बहुपद लिखा हुआ है 5x माइनस 5, ठीक है, 5x माइनस 5 लिखा हुआ है, तो ये एक बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है। क्यों होगा ये बहुपद? क्योंकि देखिए इसमें एक पद और ये एक पद मिलके कितना हो गया? 2 पद। तो 2 पद हुआ तो इसको बहुपद हम बोल सकते हैं। तो ये बहुपद है। तो बताइए इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? अगर ये पूछे तो शून्यक बोलते किसको हैं? तो शून्यक मतलब ये समझिए यहाँ x का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू हम क्या रखें, x के जगह में क्या रखें कि इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा? हमको 0 आ जाएगा। जैसे अगर हम x के बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5, x के जगह में 1 रखना है, माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा, चलिए इधर ही 5 1 जा 5 माइनस 5 क्या आ जाता है? 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 रख x बराबर 1 रखने से मेरा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। वैल्यू क्या मिला? 0 मिला। तो यहाँ पे इस बहुपद का शून्यक जो है वो क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक होगा 1। ठीक है, समझ गए शून्यक मतलब? शून्यक मतलब वो कि x या y या z जो भी चर है, चर की जगह में उसको, उस संख्या को, उस नंबर को रखने पर वो वैल्यू क्या मिलता है? 0 मिलता है। अगर उस पूरे बहुपद को वो 0 बना देता है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो था रैखिक बहुपद। अगर ये द्विघाती बहुपद होता तो जैसे x² माइनस 4, ठीक है, ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका शून्यक निकालना होता तो हम क्या देखते? तो यहाँ भी वही x की जगह में हम कौन सा ऐसा वैल्यू रखें कि सॉल्व करने पर हमको क्या मिले? 0 मिले। तो x की जगह में देखिए अगर हम 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ये माइनस 4 था, यानी क्या मिला? 0 मिला। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, अगर हम x के जगह में माइनस 2 रखें इसी समीकरण में तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 का पावर स्क्वायर माइनस 4, यही होगा ना। तो माइनस 2 का पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है? माइनस 2 गुना माइनस 2, 2 दूना 4, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 ही आएगा, माइनस 4 यानी 0। मतलब यहाँ पे ऐसा 2 वैल्यू मिला हमको, एक x बराबर 2, एक x बराबर माइनस 2। ये 2 वैल्यू हमको मिला, जिसको अगर इस x की जगह में हम रखेंगे इसी समीकरण में तो दोनों में क्या आएगा? मेरा आंसर 0 आएगा, यानी शून्य का आ जाएगा। लेकिन दोनों क्या 2 नंबर मिल रहा है वैसा, एक 2 और एक माइनस 2। x बराबर क्या मिल रहा है? 2 और माइनस 2, ये क्या है? शून्यक है। ठीक है, ये दोनों को रखने से क्या मिल जा रहा है? मेरा वैल्यू 0 आ जा रहा है, यानी ये दोनों शून्यक है। तो यहाँ से एक बात समझिए, अब अगर रैखिक समीकरण है 1 वाला तो उसमें कितना शून्यक निकलेगा? सिर्फ 1 निकलेगा, ये सिर्फ 1 निकला। ठीक है, और देखिए द्विघाती बहुपद है जिसका घात 2 है, पावर 2 है, तो उसमें कितना शून्यक निकलेगा? उसमें 2 शून्यक निकलेगा। उसी तरह से अगर त्रिघाती बहुपद है तो उसमें कितना शून्यक निकलेगा? 3 शून्यक निकलेगा। तो बस यही समझाना था शून्यक का मतलब। आगे हम लोग चैप्टर जब सॉल्व करेंगे तो उसमें शून्यक निकालेंगे, और भी बहुत तरीका है शून्यक निकालने का, वो भी देखेंगे। बस इसमें हमको बेसिकली यही समझाना था कि अगर रैखिक है तो उसमें कितना शून्यक आएगा? 1 शून्यक मिलेगा। अगर वो द्विघाती है तो उसमें कितना शून्यक मिलेगा? उसमें 2 शून्यक मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद प्रश्नावली 2.1 में देखिए, इस तरह से कुछ ग्राफ बनाया हुआ है आपके एक्सरसाइज में। देखिए यहाँ 6 ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ किसका है? y बराबर px बहुपद का ये ग्राफ है। मतलब किसी बहुपद का इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ है। आपको इसमें से शून्यकों की संख्या बतानी है, कितने शून्यक हैं ये बताना है ग्राफ को देखकर। तो शून्यक कैसे निकालते हैं या किसको बोलते हैं वो तो हम बता ही दिए हैं इसमें, लेकिन आप लोग को उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि शून्यक का संख्या कितना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को शून्यकों की संख्या याद करनी है। तो ग्राफ में होता क्या क्या है? ग्राफ में आप लोग जानते हैं ये कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष बोलते हैं इसको। और ये कौन सा अक्ष होता है? ये वाई अक्ष होता है। तो इसमें बस हम लोग को ये देखना है कि एक्स अक्ष जो है, ये जो एक्स अक्ष है, ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष में ये जो ग्राफ वाला जो लाइन है वो कितना बार टच कर रहा है। इसमें कौन है ग्राफ? ये है, ये है।
तो ये सब ग्राफ कितना बार ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है, एक्स अक्ष यानी ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन को कितना बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक्स अक्ष को, ये जो ग्राफ है वो कितना बार टच कर रहा है, ये सिर्फ वाई अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को काट रहा है एक बार नहीं, एक भी बार नहीं काट रहा है। तो ये हमको बस ये देखना है एक्स वाले लाइन को कितना बार काट रहा है। तो एक्स वाले लाइन को यहाँ देखिए कितना बार काट रहा है, 0 बार। यहाँ पे देखिए ये जो एक्स वाला लाइन है इसको कितना बार काट रहा है, बस एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, शून्यकों की संख्या कितना है, 1। यहाँ पे देखिए एक्स वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है एक्स वाला, इसको कितना बार काटा है ग्राफ, 1 2 3 बार काटा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें कितना बार काटा है एक्स वाला अक्ष को, 1 और 2 बार काटा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे 1 2 3 4 कितना बार काटा है, 4 बार। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, 4। यहाँ पे देख लीजिए 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी है, 3, ठीक है। तो ये शून्यकों का संख्या हो गया। शून्य का संख्या देखिए किसको बोलते हैं, अगर ये लाइन है तो अगर इस तरह से गया हुआ है तो यहाँ पे 1 गिनेंगे, इसको कितना गिनेंगे, 1 गिनेंगे। अगर यहीं पे इस तरह से गया हुआ है तो इसको कितना गिनेंगे, 2 गिनेंगे। मतलब अगर क्रॉस इस एक्स वाले लाइन को क्रॉस करके गया है तब तो 2 गिनेंगे, और क्रॉस नहीं किया है तब तो 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 2 और 3। तो अगर लिखना चाहिएगा ठीक से तो ऐसे भी लिख सकते हैं बना के, शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या बराबर 2। इस वाले ग्राफ के लिए, इस वाले ग्राफ के लिए लिखना है तो शून्यकों की संख्या बराबर 4। ये इस वाले ग्राफ के लिए हो गया। तो इसी तरह से सब में लिख दिए शून्यकों की संख्या कितनी है, अब बना के लिख लीजिएगा। चलिए तो आज यहीं तक छोड़ते हैं कि इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद। आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें।